So welcome to Entrepreneurship Development Class। तो आज जो है हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये सेकेंड यूनिट में आता है। तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन से पहले हम समझें कि प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। ठीक है, सो जब कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट या किसी बिजनेस पर आता है तो गवर्नमेंट या बिजनेस को डिसीजन लेना होता है कि क्या वो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न मिल रहा है, पहली बात। दूसरा वो ये है कि रिस्क कितना है। तो बाय रिस्क आई मीन कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस रिटर्न में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। रिस्क इज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन रिटर्न, और इसको हम हमेशा एसेस करते हैं जो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा होता है उसके आधार पे कि किस तरह की कॉस्ट थी, किस तरह का रेवेन्यू थी उस तरह के प्रोजेक्ट से। तो उन आधार पर हम एक एस्टिमेशन सा करते हैं कि क्या मतलब इसमें रिटर्न आ सकता है और उस रिटर्न में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितना फ्लक्चुएशन रह सकता है। तो उसके बेसिस पर एक बिजनेस हो या गवर्नमेंट हो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है। सो यू कैन ऑल्सो नोट दिस, जो भी मैं ये स्लाइड्स बनाई हैं आप लिखना चाहो तो उसको लिख भी सकते हो। बाकी मेन क्वेश्चन पर हम बाद में आएंगे। तो ये है प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन रेफर्स टू द डिसीजन taken by the government or business to invest in a project underway by estimating the associated risk involved and return from the project। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकेंड्स